हर हर महादेव। नमस्कार प्यारे मित्रों, साथियों, ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष चैनल में। आप सभी का मैं हृदय से बहुत स्वागत कर रहा हूं। और आज के इस विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप लोगों को बहुत ही रोचक जानकारी प्राप्त होने वाली है। और यह चैनल इस उद्देश्य से बनाया गया है कि जो भी लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, ज्योतिष से जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, अगर ऐसे भाव हैं आपके अंदर, तो समझिए कि यह चैनल और यह वीडियो आपके काम के हैं। आपको जुड़ना चाहिए और जुड़ करके जो भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ज्योतिष का, उसका लाभ आप ले सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। देखिए, होता क्या है, जब आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ तक स्थिति है, किस ग्रह की। जब आप सभी चीज़ें देखेंगे तभी आप समझ सकते हैं। इसलिए प्यारे साथियों, जो ज्योतिष है उसको गहराई से लीजिए। ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र है। उसको अगर आप शुद्धता और शुद्ध मन से ग्रहण करेंगे तो जरूर उससे आपको लाभ मिलेगा। और जब चर्चा चल रही हो देवगुरु बृहस्पति की, तो फिर बात ही अद्भुत होती है। तो आप सभी लोग जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं देख रहे हैं। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि आज जो भी लोग जुड़ रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखें और उनके उपाय को भी प्रयोग करें। तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति के द्वारा कहीं से भी जरा सा भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो बृहस्पति उपाय से बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे और आपकी कुंडली में आपकी स्थिति अच्छी होगी और आपके कार्य बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो लोग भी कुंडली सीख रहे हैं या अपनी कुंडली पे विचार कर रहे हैं या आपका बृहस्पति कहाँ पर बैठा है उसको देख रहे हैं, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम चर्चा जो करने जा रहे हैं चतुर्थ भाव में बृहस्पति के प्रभाव की। जब चतुर्थ भाव में यानी चौथे भाव में बृहस्पति देव विराजमान होते हैं, देवगुरु बृहस्पति आध्यात्म के देवता और संस्कार और जो है हमारी शिक्षा, हमारे व्यवसाय, हमारी संतान, हमारा वैवाहिक जीवन, बहुत कुछ निर्भर करता है देवगुरु बृहस्पति पे। तो प्लीज़, आपकी अगर कुंडली में चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठे हैं, चौथे भाव में, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। और क्या होता है जब ज्ञान, गुरु, धर्म, संपत्ति, सौभाग्य और विस्तार का ग्रह बृहस्पति जन्म कुंडली में चौथे भाव में बैठता है, इसको जानेंगे। क्या यह योग शुभ होता है? क्या यह जीवन में उन्नति देता है? क्या कभी कभी समस्याएं भी दे सकता है? माँ, भूमि, सुख, वाहन, परिवहन, पारिवारिक माहौल, सब पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? और साथ ही हम जानेंगे राशि के अनुसार फल, दृष्टि के अनुसार फल, कार्यक्षेत्र, शिक्षा, दाम्पत्य, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग बिल्कुल अंत तक जरूर इस वीडियो को देखें। अत्यंत प्रभावी उपाय इस जिसके करने से जीवन में स्थिरता आएगी, सुख प्राप्त होगा और सौभाग्य भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव को ज्योतिष में क्या कहते हैं इसको जानेंगे। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला आने वाला वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम का हिस्सा बने और अपने जीवन में
ज्योतिष के द्वारा ज्ञान अर्जित करके अपने ज्योतिष के आधार पर अपने जीवन को जी करके सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम चतुर्थ भाव की चर्चा करेंगे, जो सुख स्थान है, माता का स्थान है और भूमि वाहन का स्थान है। इस भाव से हमें जानकारी मिलती है माता के स्वास्थ्य की, घर परिवार का माहौल, अचल संपत्ति, घर बनाने का योग, वाहन सुख, मन की शांति, बचपन और परवरिश, शिक्षा विशेष करके प्रारंभिक शिक्षा और भावनाएं, सुरक्षा और स्थिरता का भाव है। अब जब इसी स्थान में बैठता है कौन? देवताओं का गुरु बृहस्पति, तो यह शराब में गंगा जल की बूंद जैसी पवित्र और शुभ प्रभाव देता है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन कई बार बृहस्पति यहाँ पर कुछ विशेष स्थितियों में विपरीत परिणाम भी दे सकता है, इसको भी हम जानेंगे। और जैसे नीच राशि में पाप ग्रहों से पीड़ित होना या शत्रु राशि में बैठना। तो आइए अब समझते हैं कि इन सब पहलुओं को एक एक करके कि क्या स्थिति है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, छोड़े नहीं, इसको पूरा देखें। तो चतुर्थ भाव में बृहस्पति का सामान्य प्रभाव क्या होता है, इसको जानिए। माता का विशेष आशीर्वाद। ऐसे जातक की माँ धार्मिक, दयालु, दयाशील और ज्ञानवती होती हैं। माँ की ओर से विशेष सौभाग्य मिलता है, माता का पूरा प्यार मिलता है। बचपन सुखी, यानी कि ऐसे लोगों को बचपन में अच्छा वातावरण मिलता है। घर में धार्मिक माहौल, पूजा पाठ, साधु संतों का आना जाना भी होता है। घर परिवार में सौहार्द की स्थिति क्या होती है, इसको भी जानिए। यानी कि इनकी उपस्थिति से परिवार में शांति, प्रेम, सहयोग और एकता बनी रहती है। ये जातक अपने परिवार के लिए सौभाग्य लेकर के आते हैं। पक्का घर बनने के योग क्या है? ऐसे जातकों का स्वयं का घर अवश्य बनता है। एक नहीं, कई बार 2 या 3 घर भी बन जाते हैं, ऐसी स्थिति भी बनाता है। भूमि, जमीन, जायदाद में उन्नति भी बहुत ज्यादा होती है। वाहन सुख की अगर बात करें तो ये लोग अच्छे वाहन का सुख पाते हैं। जीवन में कई बार वाहन बदलते हैं या उन्नत वाहन लेते हैं, यानी कि हर बार नया, हर बार बढ़िया बड़ा वाहन, ऐसी स्थिति भी बनती है। अगर हम शिक्षा में प्रगति की बात करते हैं तो बृहस्पति ज्ञान का कारक है, इसलिए ऐसे व्यक्ति विद्वान, शिक्षित और समझदार भी होते हैं। अब इनका हृदय, यानी कि मन की शांति की अगर बात करते हैं तो इनका हृदय शांत, संतुलित और सकारात्मक होता है। ऐसे लोग उदार स्वभाव के होते हैं। धार्मिक सोच की अगर हम बात करते हैं तो पूजा पाठ, आध्यात्मिकता, सदाचार इनके जीवन का हिस्सा भी बनता है। बृहस्पति यहाँ शुभ फल कब देता है, इसको भी जानेंगे। तो जब बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि में हो, यानी कि धनु या मीन, उच्च राशि यानी कि कर्क राशि में, और मित्र राशि में हो यानी कि सिंह और मेष में, तो शुभ ग्रहों, अब क्या होगा यहाँ पर, शुभ ग्रहों से दृष्ट भी हो, तब स्थिति क्या होगी जाकर के, तब स्थिति ऐसी बनेगी, यानी कि शुभ ग्रह कौन? चंद्रमा, शुक्र और सूर्य केंद्र में होने पर हंस योग बनता है। गज केसरी योग बने, यानी कि कैसे? या तो चंद्रमा बृहस्पति को देखे और बृहस्पति चंद्रमा को देखे, या चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ बैठ जाएं तो गज केसरी योग बन जाता है। तब इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, बहुत ही प्रभावी हो जाता है। यहाँ पर इस अवस्था में जातक बड़े घर का मालिक, वाहनधारी, खुशहाल परिवार, उच्च पद, आध्यात्मिक शक्ति, उत्तम पत्नी और संतान सब कुछ प्राप्त कर लेता है ऐसी स्थिति में। अब अशुभ कब होता है, इसको भी जानेंगे। तो अशुभ स्थिति कैसे बनती है? बृहस्पति नीच राशि मकर में हो, राहु केतु के
से ग्रस्त हो, शनि या मंगल से पीड़ित हो, पाप ग्रहों की युति में हो, चौथे भाव में ही शत्रु राशि में बैठा हो, तब जातक का जीवन कुछ चुनौतियों से भरा हो सकता है। माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। माँ को बीमारी, तनाव या दूरी का सामना करना पड़ सकता है। घर में कलह या तनाव भी हो सकता है। पारिवारिक विवाद, संपत्ति विवाद आदि। वाहन सुख में बाधा, वाहन दुर्घटना खर्च आदि। शिक्षा में रुकावट यानी कि फोकस कम होना, पढ़ाई में देरी होना। लेकिन उचित उपाय और साधना से बृहस्पति को हमेशा शुभ बनाया जा सकता है, ये भी आप समझ लीजिए। अब रिश्ता, करियर की अगर बात करते हैं, विवाह पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है तो इसको भी समझेंगे। दाम्पत्य जीवन यानी कि चतुर्थ भाव का बृहस्पति दाम्पत्य में स्थिरता देता है। पत्नी धार्मिक और समझदार, संस्कारी होती है। करियर की बात करते हैं अगर, तो ऐसे जातक शिक्षा क्षेत्र, लेखन, अध्यापन, रियल एस्टेट, बैंकिंग, प्रशासकीय विभाग, सरकारी पद, मंदिर या धर्म स्थल से जुड़े कार्य अच्छे कार्य करते हैं। अब संतान की सुख की अगर बात करें तो बृहस्पति संतान का कारक होता है और चतुर्थ भाव में बृहस्पति होने पर संतान बुद्धिमान, सौभाग्यशाली और संस्कारी भी होती है। यहाँ पर राशि अनुसार फल क्या होता है इसको भी समझिए कि यह 12 राशियों के अनुसार चतुर्थ भाव में बृहस्पति के फल जो है वो समझ लीजिए। यानी कि मेष लगन में चतुर्थ भाव कर्क का है तो बृहस्पति उच्च का हो जाता है और यहाँ बहुत ही अच्छा फल करता है। वृषभ में चतुर्थ भाव सिंह, बृहस्पति मित्र राशि में होता है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा फल करेगा। चतुर्थ भाव में यदि कन्या है तो मिश्रित फल करेगा, यानी कि थोड़ा अच्छा और थोड़ा खराब मिला जुला फल रहेगा। अगर कर्क में है तो यहाँ पर बृहस्पति तटस्थ यानी कि स्थिति में होता है, अच्छी स्थिति में रहता है। सिंह की अगर बात करते हैं चतुर्थ भाव में वृश्चिक और बृहस्पति अनुकूलता यानी कि बृहस्पति अनुकूल रहता है और अच्छा फल करता है। कन्या की बात करते हैं तो चतुर्थ भाव में धनु, बृहस्पति स्वयं राशि में होता है, यानी कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा फल करता है बृहस्पति। अगर तुला लग्न में बैठा है तो चतुर्थ भाव मकर या यहाँ बृहस्पति नीच का हो जाता है, तो यहाँ पर जो हमने ऊपर बताया है आपको, जिन जिन स्थितियों का अशुभ प्रभाव है वो सारे प्रभाव यहाँ पर दे देता है। अगर हम वृश्चिक की बात करते हैं तो चतुर्थ भाव कुंभ यानी शनि का घर है, यहाँ पर भी मिश्रित फल रहता है। और धनु लगन की अगर बात करें तो यहाँ पर चतुर्थ भाव मीन यानी स्वयं का घर होता है तो अति शुभ हो जाता है, यानी कि बहुत ही सुंदर फल करता है। जीवन में हर सुख सुविधा के साधन प्राप्त होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं मकर लग्न की, यानी चतुर्थ भाव मेष हो जाता है तो मंगल का घर है, यानी कि यहाँ भी मिश्रित फल होगा। दोनों मिश्रित रहेंगे, अच्छा और खराब, तो दोनों में मिश्रित हो जाएंगे तो हम ये कहेंगे अच्छा फल हो गया। यानी कि चतुर्थ भाव यानी वृषभ अगर शुक्र का घर है तो यहाँ पर धन, सुख, भूमि में लाभ मिलता है व्यक्ति को। मीन लगन अगर है तो चतुर्थ भाव हुआ जा करके मिथुन, मिथुन यानी कि बुध का घर है तो शिक्षा में उन्नति करता है व्यक्ति, ऐसी स्थिति बनती है। अब बृहस्पति की दृष्टि के फल को भी हम समझेंगे। चतुर्थ भाव में बैठ करके बृहस्पति देखता है अष्टम भाव को, दसम भाव को और 12वां भाव को। कैसे दृष्टि है बृहस्पति की? पंचम दृष्टि है पहली, और दूसरी दृष्टि है सप्तम, और तीसरी दृष्टि नवम हो जाती है। तो यहाँ पर मोटापा, स्वास्थ्य की अगर बात करें तो यहाँ पर मोटापा, गैस, जिगर, शुगर और पेट संबंधित समस्याएं, मानसिक शांति, यह सब कैसे बदलता है। ठीक है, तो ये स्थिति होती है। अब यहाँ पर अत्यंत शक्तिशाली उपाय भी मैं आपको बताता हूं कि अगर अशुभ है और प्रॉब्लम कर रहा है तो आप कौन से उपाय करके बृहस्पति को आप अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं बृहस्पति का। तो यहाँ पर गुरुवार का व्रत रखें, पीला वस्त्र का दान करें, गाय को चारा दें, केले के पेड़ की पूजा करें यानी वहाँ पे जल चढ़ाएं और
पीले पुष्प भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं, विवाहित स्त्री का आशीर्वाद लें और ब्राह्मण को दान दें, गुरु के मंत्र का जप करें, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें और चने की दाल का भी दान करें। यह उपाय बृहस्पतिवार को करना चाहिए। अब यहाँ पर चतुर्थ भाव का बृहस्पति जो है बहुत अच्छा माना गया है, इसलिए जिसकी भी कुंडली में चतुर्थ भाव में बृहस्पति है, अगर वह व्यक्ति जानना चाहता है कि उसकी कुंडली में क्या प्रभाव होगा, तो अपना डेट ऑफ बर्थ आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, तो हम एक वीडियो आपकी कुंडली का भी बना करके डाल देंगे, ताकि आप अपनी कुंडली को भी अध्ययन कर सकें। तो जो लोग भी हमारे चैनल को देख रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। ठीक है, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।